हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी। तो सबसे पहले बता दूं कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है यहां पर एनर्जी बाई वॉल्यूम। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन होना, इसका मतलब है कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस साथ साथ चलना, उसका प्रोपेगेशन होना, जहां पे एनर्जी का क्या होना, प्रोपेगेशन, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होना। तो एनर्जी यहां पे दो तरीकों से दिखते हैं, किसकी किसकी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और एक मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपना एनर्जी डेंसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की अपना एनर्जी डेंसिटी होगी। तो चलते हैं आगे की ओर, टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की बात करने वाला हूं, क्योंकि दो तरीके की फील्ड है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की बात करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले इसकी बेसिक इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टरबेंस होती है, तो यहां पर मैं बात करूं, E इज इक्वल टू, ये होता है ई नोट साइन, और ये होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। यही तो होता है, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इसको यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं यूई से, और इसकी बेसिक कंसेप्ट होती है 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। यहां पे ई जो है टाइम के फंक्शन में है, यानी इंस्टेंट वैल्यू है। अब उस वैल्यू को यदि यहां पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा यू ई, ठीक है, जो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, दैट मीन्स ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। हो गया। अब यहां पे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, यानी किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज ऑफ, ठीक है, यानी एवरेज ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ईएफ, या तो एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, फॉर वन साइकिल। ओके। अब यहां से लिखूंगा यूई, और ये क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि हाफ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टरबेंस है उसका पीक वैल्यू है ई नोट। अब क्या होगी, तो ये साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज लेंगे। तो वन साइकिल के लिए साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहां पर लिख दूंगा, सो यू ई एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 to 4 हो जाएगा, यानी 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर हो गया। तो ये किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गई। अब आगे बढ़ता हूं, सेकेंड टाइप जो इसमें है फील्ड, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पहले लिख लेता हूं, B इज इक्वल टू बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जो ये क्या है, वेव का इक्वेशन है, वेव की तरह है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लिखूं तो यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इसकी होगी यू बी, जिसकी फॉर्मूला होती है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट।
यानी यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी बाई 2 म्यू नॉट लिख। ओके, अब यहां पर क्या करूंगा, एवरेज लिखूंगा, यानी एवरेज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एवरेज लिखूंगा तो यू बी एवरेज इज इक्वल टू बी नोट स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट, रहने दूंगा। अब क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1 साइकिल के लिए 1/2 होता है। तो यहां पर दैट मीन्स बात करूं मैं, क्या हो जाएगा, सो यू बी एवरेज होगी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी नोट स्क्वायर होगी, और बाई क्या आएगा, 2 to 4 आएगा, तो यहां पे 4 म्यू नोट होगा। यानी यहां पर इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो यहां पे क्या हो गया, एवरेज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों में रिलेशन लाते हैं। इलेक्ट्रिक जो एनर्जी डेंसिटी आया उसका एवरेज वैल्यू और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आया उसका एवरेज वैल्यू, दोनों में रिलेशन। यानी यहां पर मैं बोल सकता हूं रिलेशन बिटवीन यूई एवरेज एंड यू बी एवरेज। यानी ये हो गया क्या, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और ये क्या हो गया, एवरेज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी दोनों जो एवरेज वैल्यू है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लूं, यहां पे यू बी एवरेज यानी मैग्नेटिक वाला एनर्जी डेंसिटी का एवरेज वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या आया, बी नोट स्क्वायर बाई 4 म्यू नोट है। अब यहां पे साइड में जरा देखिए, C इज इक्वल टू होता है ई नोट बाई बी नोट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो क्या है, ई नोट बाई बी नोट है। तो यहां से बी नोट मैं लिखूं तो क्या होगा, बी नोट यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा ई नोट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई 4 म्यू नोट, बाई हो जाएगा यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा, ई नोट का स्क्वायर बाई, इसको लिखूंगा 4 म्यू नोट, और ये नीचे आ गया सी स्क्वायर। ठीक है, और यदि मैं बात करूं यहां पर सी की, तो सी इज इक्वल टू होता है 1/√ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आगे बढ़ूं तो देखिए यू बी का एवरेज यानी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहां से इज इक्वल टू ई नोट का स्क्वायर होगा, बाई क्या आ जाएगा, 4 म्यू नोट हो जाएगा, इंटू सी स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर करेंगे तो 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो म्यू नोट कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आ जाएगा, ई नोट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिखूंगा सो यू एवरेज इज इक्वल टू यू बी एवरेज। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी एवरेज डेंसिटी ऑफ, यानी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी
क्या होता है, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, दोनों आपस में इक्वल हो गया, किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ।